आज 1 जुलाई है और आज डॉक्टर्स डे है। तो मैं आप सभी भावी डॉक्टर्स को हैप्पी डॉक्टर्स डे विश करना चाहूंगा और एक नसीहत दूंगा कि एग्जाम सिस्टम के खराब होने की वजह से आप अपना फेथ लूज ना कीजिए और आप आपका जो एंड गोल है, आपका जो सपना है डॉक्टर बनने का और पेशेंट्स के दुख को हील करने का, उस सपने को मत छोड़िएगा। वीडियो पे आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि रीनीट होने के अब क्या आसार नजर आ रहे हैं और आप सबको क्या करना चाहिए। बट उससे पहले मेरी एक गुजारिश है आप सबसे कि कमेंट सेक्शन में नीट रीनीट नो रीनीट आपस में लड़ाई करने का कोई फायदा नहीं। वीडियो को लॉजिक की मदद से सुनिएगा और समझिएगा अभी के हिसाब से क्या प्रोबेबिलिटी है और आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि अभी तक क्या हुआ। आप सबको पता है इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने, जो बिहार पुलिस की, उन्होंने साबित कर दिया था लगभग कि पेपर लीक हुआ था और यह केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने या भारत सरकार ने, और अब इसकी जांच सीबीआई कर रही है। अच्छा, सीबीआई जांच कर रही है तो सीबीआई कब तक इसका रिजल्ट बता पाएगी कि पेपर लीक हुआ था, कहां कहां हुआ था, क्या सभी लोग पकड़े गए। तो भैया मिनिमम इसमें कम से कम 1 ईयर का टाइम लगेगा। कोई केस ऐसा सीबीआई का नहीं है जो 2 महीने 3 महीने में सॉल्व हुआ है, तो ये रियलिस्टिक बात है। ठीक है, दूसरा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक कमिटी का भी गठन किया विच वॉज लेड बाय इसरो चीफ, और इन्होंने रिकमेंडेशन भी मांगे कि एनटीए में क्या क्या प्रस्तावित चेंजेस आप देखने चाहते हैं, और ये रिकमेंडेशन देने की लास्ट डेट है 7 जुलाई, और उस पर ये कमेटी काम करेगी और एनटीए को अगले साल अच्छा एग्जाम कैसे कंडक्ट कराया जाए उसकी नसीहत देगी और जो जो चेंजेस कराने हैं वो चेंजेस रेकमेंड करेगी। इस कमेटी का रिजल्ट जो है ये 2 महीने में आएगा। ठीक है, 2 महीने मतलब ऑलमोस्ट उसमें से 1 महीना हो गया, 1 महीने बाद और आएगा। ठीक है, अभी जैसा कि आप सबको थोड़ी देर पहले मैंने बताया, नीट का जो री नीट एग्जाम था उसका रिजल्ट भी रीपब्लिश हो गया और एनटीए सब काम टाइम पे कर रही है, तो काउंसलिंग भी 6 जुलाई को ही शुरू कर देगी एनटीए। ठीक है, काउंसलिंग पे भी एक मेजर अपडेट है बेटा। इस बार जो रजिस्ट्रेशन है फॉर स्टेट काउंसलिंग और एआईक्यू, ये एक बार ही करना पड़ेगा आपको। तो ये बड़ा अच्छा बात हो गया, क्योंकि क्या होता था कभी कभी स्ट्रे राउंड में कुछ सीट स्टेट का खाली है, एआईक्यू से कॉलेज है, बहुत कंफ्यूजिंग प्रोसेस होता था। तो अब इन्होंने स्टेट और एआईक्यू का एक ही रजिस्ट्रेशन किया, मतलब अगर आपने स्टेट में कॉलेज लिया तो एआईक्यू आपको ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, अगर आपने एआईक्यू में कॉलेज लिया तो स्टेट आपको ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो जो है आपका वो पहले कर रहे हैं, तो इससे भी थोड़ा ज्यादा स्मूथ प्रोसेस होगा और जो एक्चुअल कट ऑफ है वो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि जो सीट आगे पीछे खाली होती है उन सीट्स का खालीपन थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए अच्छी न्यूज है। ठीक, अच्छा, तो एनटीए काउंसलिंग भी 6 जुलाई को स्टार्ट कर देगा। आप सबको पता है कि ये केस की सुनवाई फाइनल सुप्रीम कोर्ट में 8 जुलाई को होगी, जहां पे 3 पिटीशन डाले गए हैं। पहला कि पूरा री नीट करवाया जाए, दूसरा कि रिजल्ट को रीपब्लिश कराया जाए पूरा चेक करके, क्योंकि हमें लगता है कि जो ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं वो ग्रेस मार्क्स सिर्फ 1563 स्टूडेंट्स को नहीं दिए गए, और भी बच्चों को दिए गए। और तीसरा चीज ये है कि काउंसलिंग पे स्टे लगाया जाए जब तक ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता है। ठीक है, अच्छा, एनटीए ने कुछ और एग्जाम भी कैंसिल किए थे और कुछ एग्जाम एनबीए ने भी कैंसिल किए। ठीक है, तो एनटीए ने यूजीसी नेट का एग्जाम कैंसिल कर दिया था एक दिन बाद, उसके नए डेट भी आ गए, ये 21 अगस्त से 4 सितंबर को होगा। सीएसआईआर नेट एग्जाम पोस्टपोन कर दिया गया था, ये 25 से 27 जुलाई के बीच होगा, और नीट पीजी का भी डेट अनाउंस नहीं हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये अभी तक जो हो चुके हैं उन इंस्टेंसेस की बात की मैंने। अब समझो
कि री नीट के चांसेस अब क्या बन रहे हैं। तो बेटा सबसे पहला पॉइंट, आप सबको भी ये एविडेंट होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो भारत सरकार में आती है वो रीनीट नहीं कंडक्ट कराएगी। यहां पे नो री, क्यों सर? अगर रीनीट इनको कंडक्ट कराना पड़ता होता ना, तो ये वाला जो रिजल्ट था आज वाला, ये रिजल्ट ये पब्लिश नहीं करते। अब धीरे धीरे ये मामला और कॉम्प्लिकेट हो रहा है। तुम समझो, जो ये 1563 स्टूडेंट्स थे, चलो इनमें से मान लेते हैं 813 ने ही री एग्जाम दिया, तो अब ये क्या, अगर री नीट होगा तो थर्ड टाइम एग्जाम देंगे। तो बहुत डिफिकल्ट डिसीजन होगा सुप्रीम कोर्ट के लिए इन बच्चों से 3 बार एग्जाम दिलवाना। तो यहां पे एक बैक स्टेप ले सकता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट पहले पेपर लीक के मामले में समन करता किसको? समन करता आपको जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है बिहार का या गोधरा का, और उनसे पूछता कि भैया क्या पेपर लीक कितने लेवल पे हुआ है। अब ये मामला चला गया सीबीआई में, तो सीबीआई क्या है बेटा? सीबीआई भी भारत सरकार के अंतर्गत आती है, वैसे तो ऑटोनोमस है, बट आप सबको पता है कि सीबीआई का इन्फ्लुएंस भी भारत सरकार में होता है, ठीक है। तो अब सीबीआई के आने से क्या हो जाएगा कि सीबीआई तो ये बोलेगी हाँ सर पेपर लीक हुआ तो है, अब इसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता, बट ये बोलेगा कि मैंने सभी पेपर लीक वाले लोगों को क्या किया? जेल भेज दिया, उनका एग्जाम कैंसिल कर दिया और उनको डीबार कर दिया, तो रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये सीबीआई का स्टेटमेंट होना चाहिए। कभी सीबीआई ये नहीं बोलेगा, मुझे जहां तक लगता है, कि नहीं नहीं भाई पेपर लीक इतने बड़े लेवल का हुआ कि मैं ही उसको सॉल्व नहीं कर सकता। तो यहां पे एक आपको बैकफुट पे फिर से ये सुप्रीम कोर्ट आ जाएगी, ठीक है। तो 8 जुलाई को मान लो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट समन करेगा सीबीआई को फॉर पेपर लीक, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट का टेम्परामेंट उस बात पे दिखेगा कि सुप्रीम कोर्ट काउंसलिंग पे स्टे लगा रहा है कि नहीं अगली हियरिंग तक। अगर सुप्रीम कोर्ट ने 8 जुलाई को काउंसलिंग पे स्टे लगा दिया अगली हियरिंग तक, तब तो चांसेस ऑफ रीनीट थोड़े बढ़ जाएंगे। बट अगर सुप्रीम कोर्ट ने 8 जुलाई को स्टे नहीं लगाया तो चांसेस ऑफ रीनीट ऑलमोस्ट 0 हो जाएंगे, ठीक है। ये पूरा मामला होने वाला है। मेरा रिकमेंडेशन क्या है मैं वो समझाता हूं आपको। बेटा देखो, अभी भी जो हमारा होप है ना, ये यहां पे रिजल्ट को अगर हम रीपब्लिश कराते हैं, ऐसे नहीं जैसे अभी हुआ है, मतलब ओएमआर वर्सेस मार्क्स, ये पूरा फिर से एनालाइज की जाए कमेटी और रिजल्ट को रीपब्लिश कराए, तो कम से कम बेटा 20,000 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ग्रेस मार्क्स मिला है। अब चाहे जानबूझ के दिया गया है या धांधली करके दिया गया है, बट यहां पे कुछ ना कुछ तो लोचा है, और इससे जो है तुम्हारा रैंक कम हो जाएगा और इससे तुम्हारा कट ऑफ भी कम हो सकता है। मतलब अप्रोक्सीमेटली 640 मार्क्स वाले जो बच्चे हैं उनको कॉलेज मिल सकता है। दिस इज द बेस्ट केस सिनेरियो, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं रीनीट के फेवर में हूं या रीनीट के अगेंस्ट हूं, बट यही लाइकलीहुड है चीजों के होने का। बाकी सपने सजा के बैठने में क्या हर्ज, आप बैठते रहिए, अपना समय वेस्ट कीजिए, उसमें तो कोई फायदा नहीं होगा। बट आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि जिस तरह से भारत सरकार काम कर रही है, जिस तरह से उन्होंने चीजों को सॉर्ट कराया, उन्होंने अपने दामन को साफ करने की पूरी कोशिश की है, और इसका इंपैक्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे पड़ेगा और पड़ना भी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब एज स्टूडेंट्स आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। देखो, अभी तो आज कितना तारीख है?
आज है आपका 1 जुलाई, ठीक है। एज स्टूडेंट आपको अभी 1 to 8 जुलाई, है ना, 8 दिन ही है, ठीक है। इन 8 दिनों में कोई भी क्वेश्चन सीरीज प्रैक्टिस करते रहो, चाहे आपका 650 से प्लस आ रहा है या 600 550 नंबर तक आ रहा है, ठीक है। जिसके लेस देन 550 मार्क्स आ रहे हैं और जो एमबीबीएस ही करना चाहते हैं, ये बच्चे नीट 2025 की तैयारी स्टार्ट करते हैं। कोई फायदा नहीं है बेटा ये तामझाम में रहने का, आप हर दिन टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बट जो 600 to 720 मार्क्स वाले हैं, इन सबको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए 8 जुलाई तक। 8 जुलाई को क्लियर हो जाएगा इंडिकेशन कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, उसके हिसाब से फिर 600 to 650 मार्क्स वाले ये ड्रॉप ले सकते हैं या पार्शियल ड्रॉप ले सकते हैं और नीट 2025 का एग्जाम दे सकते हैं बिना डरे हुए। जो गलतियां नीट 2024 में हो, जरूरी नहीं है कि वो नीट 2025 में रिपीट होंगी। और जो 650 प्लस मार्क्स वाले हैं, इनको जो भी कॉलेज मिले, अगर मिल जाता है तो वो ये कॉलेज ऑप्ट कर लें और एडमिशन ले लें चुपचाप से, जो उनको कॉलेज मिले। दिस इज द बेस्ट केस सिनेरियो दैट आई कैन रेकमेंड टू ऑल ऑफ यू। क्या इसमें से कोई भी चीज फेयर है, कोई भी डिसीजन फेयर है? नहीं। अगर रीनीट नहीं हो रहा तो एक्चुअली कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो इस चोरी में बचे जाएंगे, तब ऑब्वियसली, ठीक है। बट अगर रीनीट हो रहा है तो उन 30,000 बच्चों के साथ नाइंसाफी होगी जिन्होंने बहुत मेहनत से पढ़ाई की। उन इनफैक्ट 30,000 नहीं, 60,000 बच्चों के साथ नाइंसाफी होगी जिन्होंने बहुत मेहनत से पढ़ाई की और उनके ये रैंक आए हैं, ठीक है। तो यही है बेटा अपडेट री नीट पे। बाकी आपका क्या सुझाव है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, बट प्लीज अपना समय वेस्ट मत कीजिए। थैंक यू।